से जो है वो शिव का अवलंब लेता है और बदलता नहीं। मेरे गुरु मेरे हैं, जैसे हैं, हम बदलते नहीं। जिस तरह मेरा बेटा जैसा है मेरा है, तो हम दूसरे का बेटा बहुत अच्छा है अगर मान लीजिए है, हालांकि भगवान महादेव से, ईश्वर महादेव से या गुरु महादेव से बढ़ के कोई नहीं है, लेकिन अगर तब भी अगर ऐसा है कि दूसरे का बेटा ज़्यादा अच्छा लुभावना लग रहा है, क्या आप अपने बेटा को बदल लीजिएगा उससे? हाँ, मेरे किस काम का है। हाँ, तो जंगल में मोर नाच रहा है, मेरे किस काम का है। हाँ, दुनिया में सबने कथा से कथा कही, कितने मंत्र कहे। एक बार एक बाबा आए तो एकदम लहर चल गई, भैया को याद होगा। हाँ, एक बाबा थे, पलामू के ही थे पलामू के रहने वाले थे, मतलब लेकिन शुरू में जन्म स्थान शायद उधर ही के। कुछ चाहिए क्या? अच्छा ठीक है, इसके बाद आप पूछ लीजिएगा। हाँ, उसमें उन्होंने कहना शुरू किया, टीवी पे आने लगे, ग्लैमर चाहिए ना आदमी को, उसको चकाचौंध चाहिए। हाँ, चकाचौंध चाहिए, तो टीवी पे आने लगे। और उस समय साहब कठर मोड़ से साइंस सिटी आ गए थे, साइंस सिटी आ गए की बात है। तो उस समय गुरु भाई लोग जो आने लगे, तो जो आए कहे कि जब साहब से पूछना था कि काला पर्स रखें, मेरा मतलब भाग्य बहुत खराब है। तो वो बाबा जो है ना टीवी पे कह रहे थे कि काला पर्स रखिएगा तो वहीं पे क्या कहते हैं, कृपा रुकी हुई है। हाँ, कृपा वहीं पे रुकी हुई है, हाँ, अटकी हुई है। हाँ हाँ, कृपा मिल जाएगी। कोई कहे कि क्या क्या 4-5 तरह का समोसा खा लीजिए, तो मिठाई खा लीजिए, कुछ भी कह रहे थे। और हाँ, अकाउंट नंबर जारी किया गया था। उस अकाउंट में एक एक में शामिल होने के लिए 5,000 10,000 लोग दे रहे थे, एक एक आदमी। नहीं, हाँ, जब आए तो हाँ देखिए, ये चल रहा है। बार बार साहब के सामने ये मामला आ रहा था, लेकिन साहब कह रहे थे छोड़ो, अब आदमी के पीछे कितना जाए, सब अपना अपना व्यापार कर रहा है, करने दो, छोड़ो। लेकिन क्या समझ है लोगों की, फिर भी हम लोग बात कर ही लेते थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने टीवी पे, मतलब जब आदमी बोलना शुरू करता है तो उसको लगता है कि अब हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, खबर आई कि उन्होंने कहा, वो जो बाबा थे उन्होंने कहा कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग को बाहर निकालो। और खबर आने लगी कि बहुत सारे शिव शिष्यों ने शिवलिंग को बाहर निकाल दिया। हाँ, मंदिर के में जाके रख दिया, सड़क के किनारे रख दिया, तुलसी के पेड़ के नीचे रख दिया। तो साहब ने कहा अब उसको कोई नहीं बचा सकता है। उसने भस्मासुर वाला काम कर लिया है, और महादेव ने कुछ दिया है तो जाओ भाई भोगो, तुमको भोगना है भोगो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उसने अब महादेव पे ही हाथ रख दिया। अब वो ये बताएगा कि महादेव को आप रखिए कि नहीं रखिए, महादेव को रखे कि नहीं, इस पे विचार हो रहा है। अलुआ मलुआ सब मेरे घर में रह सकता है, महादेव को रखेंगे कि नहीं, इस पे विचार हो रहा है। अद्भुत सी बात है। उपवन आएंगे कि नहीं, इस पे विचार हो रहा है। और अलुआ मलुआ सबके घर में जाने पे कोई विचार नहीं हो रहा है, सिर्फ यहीं के लिए विचार हो रहा है। आदमी की अजीब सी फितरत है। तो साहब ने उस दिन कहा कि अब अंत आ गया, क्योंकि उसने अब महादेव पे ही हाथ रख दिया। 2-4 दिन बाद खबर आने लगी, पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए, सारे अकाउंट सील, सारा मामला खत्म। दूर दूर तक सालों बीत गए, कहाँ है कुछ पता नहीं। हम यही अनुरोध करेंगे कि साहब श्री हरिनानंद जी ने आपसे हमसे कुछ चाहा नहीं है, उन्होंने दिया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करने लगना, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ महादेव को छोड़कर मेरे यहाँ दरबार लगाना, कभी नहीं कहा है उन्होंने हमेशा ये कहा कि हाँ मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हारे जीवन की झाड़ियाँ कम कर दूंगा, जो आसपास उग आती हैं उसको कम कर दूंगा। 3 महीना 4 महीना में मिला करो यार, मिला करो। और मिलता तो मन है, मन से तो मिला करो कम से कम। मैं ये कर दूंगा कि तुम्हारे बेल्ट को कस दूंगा कि थोड़ा फिटिंग आ जाए, कि तुम चल सको थोड़ा सा, और इतना कर दूंगा।
और क्या चाहा हमसे? कुछ भी नहीं। महादेव का काम बढ़े इसके लिए मदद की हमेशा। अब हम उन्हीं पे बात कर रहे हैं, अब बार बार घुमा फिरा के। कोई बोला नहीं बाबा कि हम अब नमः शिवाय छोड़कर अब उस पर विचार करने लगे। तो सोचना हमको पड़ेगा कि हम करना क्या चाहते हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से ये बढ़ता है मामला, उतनी ही तेज़ी से घटते हुए हम लोगों ने कितने लोगों को देखा है। लेकिन क्या महादेव के लिए भी देखा है? क्या महादेव भी कभी अचानक बढ़ते हैं और घट जाते हैं? बाकी सब जगह हो सकता है, महादेव के पास ये नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो मेरा यही निवेदन है कि नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर मंत्र है, शिव का प्राण मंत्र है, शरणाक्षर मंत्र कहा जाता है इसको। ये सब शिव पुराण में ही है। क्या कहना चाह रही हैं, बोलिए। आप बहुत बेचैनी में हैं, लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ बोलिए। देखिए सीधे वहां से यहाँ आ गए।